हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इंग्लिश पोएट्री का तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि 2027 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इनमें से बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, है ना। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। Hey guys, this is नदीम and welcome back to my YouTube channel नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को देखना। चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये जो कविता है, इस कविता को किसने लिखा है? तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है। किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने लिखा है। और W.H. ऑर्डन का असल नाम क्या है? तो वेस्टर्न हॉग ऑर्डन। वेस्टर्न हॉग ऑर्डन। इससे पहले की वीडियो में हमने W.H. ऑर्डन का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कवर कर रखा है। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले वाले की वीडियो में मैंने पोइट के बारे में सब कुछ कवर करके रखा है, तो इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं करूंगा, सिर्फ पोइम पे फोकस करूंगा। तो पोइट्री का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और किसने लिखा है इसको? तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है। और ये जो पोएम है, ये किस तरह की कविता है? तो एक लिरिक है। क्या है? एक लिरिक है ना। ये एक लिरिक है। और इसका थीम क्या है? तो फ्रस्ट्रेशन, लॉनलीनेस एंड डीके इन ह्यूमन लाइन। यानी इस कविता का जो थीम है या इस कविता का जो खुलासा या सारांश है, वो है फ्रस्ट्रेशन, दुख, लॉनलीनेस, तन्हाई एंड डीके इन ह्यूमन लाइफ। और इंसान की जो तबाही होती है उसके बारे में इस कविता में बात होती है ना। तो ये इसका थीम है। आगे भी वही लिखा है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का पूरा नाम, जैसे वेस्टर्न हॉग ऑर्डन कब पैदा हुए थे? तो 1907 में पैदा हुए थे और 1973 में इनका देहांत हो गया था। नेशनैलिटी, ये कहाँ किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? तो इसको एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है। पैदा हुए इंग्लैंड में और अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए। कब? 1939 में। तो ये W.H. ऑर्डन को क्या कहा जाता है? तो एंग्लो एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और यूएसए में ये शिफ्ट हो गए थे, यूएसए में जाके बस गए थे 1939 में। और इनको पुरस्कार मिला। पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिला? तो पुलित्जर पुरस्कार 1948 में। पुलित्जर पुरस्कार 1948 में मिला। किसमें? फॉर हिज बुक द एज ऑफ एंजाइटी, है ना। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। उसी किताब में इनको क्या मिला? पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में। चलिए पहला स्टेंजा और पहला स्टेंजा देखते हैं। तो पहला स्टेंजा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स को मतलब होता है पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसको लीव्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पत्ते हैं वो तेजी के साथ गिर रहे हैं, यानी पेड़ के जो पत्ते हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, वो तेजी से जमीन पर गिरे जा रहे हैं। तो ये इसका तो शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका लिटरली मीनिंग क्या है? तो इसका लिटरली मीनिंग ये है कि लोग बहुत तेजी के साथ बूढ़े हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। यानी लोग बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, वो लोग मरते जा रहे हैं। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। और ये जो नर्स के फूल है, नर्सिस फ्लावर जिसको बोलते हैं, तो आप देखिएगा कि बड़ा बड़ा पेड़ के पास छोटा छोटा ऐसे 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 पौधा उगा रहता है, जो उसके आसपास की जमीन को मजबूती देता है, वहां उस जड़ को पकड़ के रखता है। तो उसी को बोलते हैं नर्सिस फ्लावर। तो नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट। और ये जो नर्स के फूल है, ये भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, है ना। ये जो नर्स के फूल है, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये पौधे भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, ये भी बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका लिटरली मीनिंग ये है, ये जो नर्स के फूल है, यानी जो हम लोग हैं, यानी जो हम युवा हैं, जो हम जेंजी लोग हैं, ये भी बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और बहुत जल्दी मर जाएंगे। हमसे हमारे पहले के जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा, वो मर गए और हम अब उनके बाद हमारा हमारा नंबर है। हम बहुत जल्दी से ये बूढ़े हो जाएंगे और हम भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन। और ये जो नर्स है, ये जो नर्स है, ग्रेव का मतलब, ये जो ग्रेव है, ग्रेव का मतलब होता है कबर, है ना। ग्रेव का क्या मतलब होता है? कबर। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन। और ये जो ग्रेव्स, ये जो नर्स है वो ग्रेव्स को जा चुके हैं, वो कबर में जा चुके हैं।
यानी ये जो नर्स है वो कहाँ जा चुके हैं, तो वो कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। प्रेम्स का मतलब होता है चरपहिया गाड़ी। प्रेम्स का मतलब क्या होता है, चरपहिया गाड़ी जो गोल गोल घूमता रहता है, जो गोल गोल ऐसे 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 घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेम्स, प्रेम्स बोलते हैं। कह रहे कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग रोलिंग ऑन। और ये जो चरपहिया गाड़ी है वो घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। ये जो एंड द प्रेम्स आर गो एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और ये जो प्रेम्स है यानी चरपहिया गाड़ी है वो तेजी के साथ घूम रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग तेजी के साथ मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो तेजी के साथ जवान भी हो रहे हैं, और वो भी तेजी के साथ क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। यानी लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहा है। लोग ऐसा नहीं कि मरते जा रहे हैं, मरते भी हैं तो पैदा भी हो रहे हैं, एक तरफ से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ से पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद जवान हो रहे हैं, और जवान होने के बाद फिर वो बूढ़ा हो जाएंगे, इस तरह से वो मर जाएंगे। तो ये पहला स्टेंजा था। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। ये जो विस्परिंग नेबर्स है ना, विस्परिंग नेबर्स, इसका मीनिंग होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत का फरिश्ता। कह रहे कि ये जो मौत का फरिश्ता है लेफ्ट एंड राइट, हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं। मौत का फरिश्ता हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं। पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, और पलक का मतलब होता है तोड़ लेना। पलक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये जो मौत का फरिश्ता है जो हमारे दाएं बाएं घूम रहा है, वो हमें रियल डिलाइट यानी वास्तविक खुशी से वो अलग कर देना चाहता है। वो हमें रियल जो खुशी है उससे हमें वो अलग कर देना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि मौत जो है हमारी आत्मा को हमसे दूर कर देना चाहता है, हमें वो मौत हमको इस दुनिया से लेके जाना चाहता है ना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जब आदमी मर जाता है, और आदमी जब मर जाता है तो उसका जो एक्टिव हैंड्स हैं, उसके जो, जब वो जीवित था तो उसका हाथ पैर चल रहा था, उसका हाथ पैर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इंसान मर जाता है तो क्या होता है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। उसका जो हाथ होता है वो फ्रीज हो जाता है ना। मरने के बाद क्या हो जाता है, वो इंसान, उसका हाथ क्या होता है, वो फ्रीज हो चुका होता है, वो फ्रीज हो जाता है जब इंसान मरता है ना। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। और जब मौत आती है और जब इंसान मरने लगता है, लॉनली ऑन द सेपरेट नी, और क्या करता है, उस मरते हुए इंसान को घुटने के बल उसको अलग करके सुला दिया जाता है। यानी मरने वाले इंसान को सबसे अलग कर दिया जाता है, उसको अलग बिस्तर पे उसको घुटने के बल क्या कर दिया जाता है, उसको सुला दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। अब हम तीसरा स्टेंजा को देखते हैं। तीसरा स्टेंजा है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बेक। पोइट डब्ल्यू एच ऑर्डन कह रहे हैं कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बेक, है ना। आप अपने पीछे मुड़ के देखो, डेड इन हंड्रेड्स एट द बेक, लाखों, आप अपने पीछे मुड़ के देखो, 100 लोग, है ना, 100 लोग मरे पड़े हैं। यानी आपके पीछे कितने सारे लोग मरे पड़े हैं, आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने पीछे देखो। जब आप पीछे देखोगे तो हजारों लोग, लाखों लोग, 100 लोग क्या है, आपके पीछे मरे पड़े हैं, है ना। जरा पीछे तो मुड़ के देखो। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक्स। और उन्हें, वो जो मृतक शरीर है, जो लोग मर गए हैं, उन्हें कॉफिन में, यानी जब किसी मतलब मुर्दा को, किसी मतलब शव को जो बक्सा के अंदर भर के, बक्सा के अंदर भर के लेके जाया जाता है, कॉफिन, है ना, तो उसको ताबूत उसको बोलते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और उन्हें मतलब रास्ते में ताबूत के अंदर भर के उसे लाया जा रहा है, लोग उसको लेके आ रहे हैं, है ना। Arms raised stably to reprove in false attitude of love. कर arms raised stably to reprove in false attitude of love. स्टेपली का मतलब होता है सख्त हो जाना। और वो जो आदमी है जिसको लोग कंधा देकर ला रहे हैं, जिसको ताबूत में रखकर उसको लेके आया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि आर्म रेज स्टेबली टू रिप्रूव। अब इंसान जब कोई मर जाता है, जब वो मर जाता है तो उसके सामने उसका, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मतलब उसके मरने के बाद उसकी तारीफ करते हैं, है ना। कहते हैं कि फला इंसान जो था, फलनवा जो था, वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, उसके मरने के बाद उसकी तारीफ करते हैं,
है ना। लेकिन वही इंसान जब वो जीवित था तो उनसे लड़ाइयाँ करता था, उनसे झगड़े करता था, उनसे बातचीत नहीं करता था। अब जब वो मर गया है तो अपने हाथ को उठाकर वो ये मतलब शर्मिंदा होता है और कहता है कि आर्म रेज स्टेबली टू रिप्रूव, यानी ये जो अब हाथ तुम उठाए हो और हाथ उठा के जो कहते हो कि फलनवा मरा है, वो बहुत अच्छा आदमी था, इन फॉल एटीट्यूड ऑफ लव, तो ये जो तुम अब प्यार दिखा रहे हो ना, तो ये प्यार नहीं है, ये धोखा है, ये छल है, ये कपट है, तुम कपट कर रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। जब वो जीवित था तो तुमने उनके साथ सही से बात नहीं किया, उनसे तुमने दोस्ती नहीं निभाई, जब वो मर गया है तो तुम कहते हो कि फलनवा बहुत अच्छा आदमी है। तो कवि के नजदीक ये जो है ना, तुम जो ये जो कह रहे हो, ये फालतू की बात कह रहे हो, ये तुम दिखावा कर रहे हो, छल कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये असल प्यार नहीं है। स्टेंजा 4 को देखेंगे, है ना। Starving through leafless wood, trolls and scolding their foods. Starving through leafless wood, बिना पत्ते वाले जंगलों में हम इंसान जो है ना वो भूखे घूम रहा है। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड, और ये ट्रोल्स क्या कर रहे हैं, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। एंड द नाइट इंगल इज डम, एंड द नाइट इंगल इज डम, और ये जो नाइट इंगल है वो डम है, वो खामोश है। डम का मतलब चुपचाप। वो नाइट इंगल जो है वो डम है, वो खामोश है। अब वो कुछ नहीं बोलता है ना, अब वो कुछ नहीं बोलता। कहने का मतलब ये है कि समाज के जो अच्छे लोग हैं वो अब खामोश हो गए हैं। समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना। और इस बुराइयों में बोलने वाले लोग कौन होते थे, तो हमारे अच्छे लोग, बड़े लोग बोलते थे। लेकिन वो लोग क्या हो चुके हैं, वो लोग अब खामोश हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो एंजल है, जो फरिश्ता है, वो अब आने वाला नहीं है। फरिश्ता अब आने वाला नहीं है। स्टेंजा 5 को देखते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड। कह रहे हैं कि अब इंसानों के पास, जब इंसान मरने लगता है उस वक्त भी इंसानों की जो इच्छाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा ही इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं उनकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो मरने के कगार पे चला गया है, इसी वजह से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। मान लो बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापे में एक इंसान वो ये विश करता है कि मैं डेली 5 किलोमीटर तेजी के साथ दौड़ूंगा जैसे जवान लोग दौड़ते हैं। तो क्या उसकी ये इच्छा पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब इंसानों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो क्या है, बुढ़ापे की वजह से वो सारी इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती है। तो वही कह रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी जो इच्छाएं हैं वो अब कोल्ड, वो अब ठंडी पड़ चुकी है ना, वो अब क्या हो चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अब उसको प्राप्त कर पाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। अहेड जो आगे है, लिस्ट ऑफ द माउंटेन्स लवली हेड, यानी पहाड़ का जो ऊंचा वाला हिस्सा है वो देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको पाना बहुत ही मुश्किल है। उसको पाना क्या क्या है, तो बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि वो जो मतलब वो मतलब इच्छाएं इतनी ज्यादा है लोगों की कि उनको कहा जाता है कि इंसानों के पास इच्छाओं का पहाड़ है। तो कह रहा कि वो इच्छाएं इतनी अच्छी है और वो सुंदर है, इच्छाएं जो है बहुत ही सुंदर है, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो इच्छाएं अब पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से वो कोल्ड है, इम्पॉसिबल है ना। whose white waterfall could bless travelers in their last distress, है ना। और जो वो पानी का जो झरना है, और पानी का जो झरना है, कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स, यात्रियों को अपने अंतिम यात्रा में आशीर्वाद दे सकती है, उम्मीद दे सकती है। यानी पानी का झरना, यानी पानी का झरना जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंतिम यात्रा में उसे क्या करते हैं, उसको अंतिम यात्रा में उसको 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 ये तकलीफ से बचाता है, उसको उसको सेटिस्फाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मौत है, मौत इंसान, ये जो मौत है, ये मौत क्या करता है, जब मौत आ जाती है तो इंसान की तमाम उम्मीदें सब कुछ खत्म कर देती है। और वही वो मौत है जो इंसानों की इच्छाओं को खत्म कर सकता है। तो ये है चैप्टर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। थैंक यू।